लाहौर हाईकोर्ट का चौधरी परवेज इलाही को अटक जेल से बाजियाब करवाकर कल पेश करने का हुक्म। आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज। अदालत ने इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अटक बैलफ मुकर्रर। सीपीओ रावलपिंडी और डीपीओ अटक का अपनी हिफाजत में अदालत लाने का हुक्म। फैसले में कहा, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज परवेज इलाही की बाहिफाजत नक्लो हरकत की निगरानी करें। सुपरिंटेंडेंट अटक जेल को भी अदालत पेश होने की हिदायत। परवेज इलाही बाजियाबी केस लाहौर हाई कोर्ट की कल की काज लिस्ट से खारिज। जस्टिस अमजद रफीक कल से 28 अक्टूबर तक मुल्तान बेंच में केसेस की समाअत करेंगे। जस्टिस अमजद रफीक ने कल परवेज इलाही को पेश करने का हुक्म दिया। मुल्तान बेंच में ट्रांसफर का रोस्टर 30 अगस्त को जारी किया गया था। चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा। कोयटा फैसलाबाद के बाद पेशावर में भी चीनी की डबल सेंचुरी। पेशावर में फी किलो चीनी की कीमत में मजीद 10 रुपए इजाफा। कोयटा में कीमत 220, फैसलाबाद में 200 रुपए किलो तक जा पहुंची। कराची और लाहौर में 1 किलो चीनी 185 रुपए में दस्तयाब। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला में कीमत 190 रुपए किलो हो गई। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर की 18 साल बाद पाकिस्तान आमद। नायब सदर भी हमरा। सदर राजबीनी ने कहा, पाकिस्तान और भारत के मुकाबले एशेज से बड़े होते हैं। हमारा दौरा सिर्फ क्रिकेट के हवाले से है। पाक भारत सीरीज के लिए हिदायत पर अमल करेंगे। नायब सदर राजीव शुक्ला बोले, चाहते थे कि पाकिस्तान का दौरा करें ताकि एक अच्छी रवायत कायम हो। ज़का अशरफ ने कहा कि पाकिस्तान और भारत में क्रिकेट दोस्ती मजीद मजबूत होगी। भारतीय बोर्ड बुलाए तो इसी गर्मजोशी से जाएंगे। भारतीय वफ्द 5 और 6 सितंबर को एशिया कप के मैचेस देखेगा। बिजली बिलों में आवाम को कैसे रिलीफ दें, निगरान हुकूमत को IMF के जवाब का इंतजार। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली ब्रीफिंग। जराये के मुताबिक IMF के गाइडलाइंस पर रिलीफ देने पर गौर हुआ। तवानाई की ज़रूरियात और बचत से मुतालिक उमूर पर भी गौर। कराची के लिए बिजली मजीद 10 रुपए 32 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। नेपरा 11 सितंबर को हुकूमत की दरखास्त पर समाअत करेगा। 3 मुख्तलिफ सहमाही एडजस्टमेंट की मद में इजाफा मांगा गया। सितंबर और अक्टूबर के बिलों में वसूली का इम्कान। पीपल्स पार्टी और नून लीग चीनी बरामद करने की इजाजत पर आमने सामने। एहसन इकबाल ने पीपल्स पार्टी की वजारत को जिम्मेदार करार दिया। कहा कि नवीद कमर की वजारत ने चीनी बरामद करने की इजाजत दी। सारी जिम्मेदारी नून लीग नहीं उठा सकती। सैयद नवीद कमर बोले कि चीनी बरामद करने की मंजूरी कोई एक वजारत नहीं देती। इक़्तिसादी राबता कमेटी में चीनी बरामद करने का मामला सामने आया। ग्वादर में पाक बहरिया के हेलीकॉप्टर को हादसा। 2 अफसरान और 1 जवान शहीद। तर्जुमान के मुताबिक हेलीकॉप्टर दौरान परवाज मुमकिन फनी खराबी के बाइस हादसे का शिकार हुआ। तहकीकात का आगाज कर दिया। सदर आरिफ अलवी और निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का इजहार अफसोस। सदर आरिफ अलवी का मुल्क में आइन की बालादस्ती बरकरार रखने पर जोर। कहा, फैसले आइन की रूह के मुताबिक होने चाहिए। सदर ममलकत से निगरान वजीर कानून अहमद इरफान असलम की मुलाकात। इंतखाबात के इनेकाद से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। सदर आरिफ अलवी ने निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पासदारी के बयान को सराहा। नवाज शरीफ की लंदन से पाकिस्तान आमद 15 अक्टूबर को मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ इस्लामाबाद के बजाय लाहौर लैंड करेंगे। इस्तकबाल के लिए क़यादत को टास्क सौंप दिए गए। नून लीग के अक्सर रहनुमाओं ने लाहौर इस्लामाबाद आने की तजवीज़ की। जहांगीर तरीन ने कहा, नवाज शरीफ को वापस आकर सूरत हाल का सामना करना चाहिए। नवाज शरीफ के आने से नून लीग को फायदा होगा। मुल्क की बेहतरी के लिए फौरी इंतखाबात की जरूरत है। 5 साल के लिए हुकूमत आए जो माशी तौर पर बड़े फैसले करे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का अवामी राबता मुहिम शुरू करने का फैसला। पंजाब के 9 अजला में इज्तिमात होंगे। नून लीग दौर की पॉलिसीज को हदफ तनकीद बनाने का भी फैसला।
चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत पर समाअत न हो सकी। साइफर केस में खुसूसी अदालत के जज एक हफ्ता छुट्टी पर चले गए। ड्यूटी जज ने कहा, खुसूसी अदालत के अलावा बाकी 24 अदालतों पर दायरा इख्तियार इस्तेमाल कर सकता हूँ। शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरखास्त पर भी समाअत मुलतवी। परवेज इलाही का पेंज अस्पताल में तिब्बी मुआयना मुकम्मल, सेहत तसल्ली बख्श करार। तबीयत खराबी पर अटक जेल से अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स ने मुख्तलिफ टेस्ट लिए। मुनस इलाही ने दावा किया कि परवेज इलाही को दोपहर 1 बजे अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। पेंज अस्पताल से अटक जेल का फासला 1 घंटे से जायद का नहीं। घंटों बाद भी वालिद को अटक जेल नहीं पहुंचाया गया। अदा तारड़ ने कहा कि परवेज इलाही पर कोई नया केस नहीं बनाया गया। चेयरमैन PTI और मुनिस इलाही ने करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिया। लाहौर के मास्टर प्लान में अरबों रुपए की करप्शन हुई। हाउसिंग स्कीम से पैसे बटोरे गए। पंजाब में की गई करप्शन का हिसाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का परवेज इलाही की गिरफ्तारियों पर तहफ्फुजात का इजहार। कहा, बार बार गिरफ्तारियां इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का अक्कास हैं। MPO कानून डिक्टोरियन लॉ है जिसका गलत इस्तेमाल किया गया। तमाम इदारे कानून की हुक्मरानी और अवाम के बुनियादी हुकूक का तहफ्फुज यकीनी बनाएं। सुप्रीम कोर्ट बार चीफ जस्टिस उमर-अता बंदयाल को 13 सितंबर को अलविदाई इशाया देगी। चीफ जस्टिस उमर-अता बंदयाल 16 सितंबर को मनसब से रिटायर्ड होंगे। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा 17 सितंबर को ओहदे का हलफ लेंगे। मुलाजमा तशद्दुद केस में सिविल जज की अहिया की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की अदालत ने जमानत बादस गिरफ्तारी मंजूर की। अदालत की 1 लाख रुपए के मचल के जमा करवाने की हिदायत। कश्मोर में मुग़वियों की बाजियाबी के लिए 4 रोज से धरना। कंदकोट, कश्मोर और बडानी समेत कई शहरों में शटर डाउन हड़ताल। हैदराबाद में बाईपास M9 मोटरवे पर एहतजाज। कराची से हैदराबाद जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से 7 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। CTD हुकाम के मुताबिक गुजरांवाला से दाइश के 2 कमांडर्स गिरफ्तार। बारूदी मवाद, हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर्स बरामद। गिरफ्तार दहशतगर्दों से मोबाइल फोन, असलहा और नकदी बरामद। मुकदमात दर्ज। डॉलर 305 रुपए 64 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मजीद 17 पैसे इजाफा। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 394 पॉइंट्स का इजाफा। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का चौथा इजलास। मुतल्लिका वजारतों ने मुख्तलिफ पहलुओं पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मुल्क में सरमायाकारी के इकोसिस्टम को मजीद बेहतर बनाने के लिए इकदाम की सिफारिश। एग्जीक्यूटिव कमेटी की तजावीज मंजूरी के लिए एपेक्स कमेटी में पेश की जाएंगी। डॉक्टर आसिम के खिलाफ 17 अरब रुपए का करप्शन रेफरेंस वापस। चेयरमैन नैब को अरसाल करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने डॉक्टर आसिम की दरखास्त मंजूर कर ली। ईमान बाजारी को किसी भी केस में गिरफ्तारी से कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आगाह करना लाजमी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने दरखास्त निपटा दी। PTI का निगरान वजीर आजम के बयान पर इजहार तशवीश। तर्जुमान ने कहा कि 9 मई वाक़यात के तनाजुर में बयान हैरान कुन है। निगरान वजीर आजम बादियो नज़र में आइन और अपने मैंडेट को ठीक तरीके से समझने से कासिर हैं। काबिल एतमाद शवाहिद हैं तो उन्हें कौम के सामने रखें। लाहौर हाई कोर्ट ने एडिशनल DG PHA को काम करने से रोक दिया। स्मॉग केस में दरख्तों के कटाव के खिलाफ दरखास्त की समाअत। छोटे मुलाजमीन के खिलाफ की गई कार्रवाई खत्म करने का हुक्म। अदालत ने कहा, एडिशनल DG के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। अब सिर्फ बड़ों के खिलाफ कार्रवाई होगी। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का DHQ अस्पताल सरगोदा का दौरा। अस्पताल में मसाइल पर इजहार बरहमी। MS अस्पताल की सख्त सरजनिश। अस्पताल के बाहर मखसूस लैब से टेस्ट कराने पर इंक्वायरी।
कहा कि अस्पताल में सारा कुछ खराब है, मरीजों के साथ ऐसा सलूक किसी सूरत कबूल नहीं। कराची में एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल के दफ्तर में छत का पलस्तर गिर गया, एसएसपी जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में राशिद मिन्हास रोड पर पेट्रोल पंप पर एक और डकैती, 6 डाकू अमले से 68 लाख रुपए लूट कर फरार। लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में डेंगू के वार, लाहौर से 24 घंटे में मजीद 20 केसेस रिपोर्ट। रावलपिंडी में 11 नए मरीजों में वायरस की तस्दीक। खैबर पख्तूनख्वा में रवां साल डेंगू केसेस की तादाद 97 हो गई। 25 केसेस के साथ पेशावर डेंगू केसेस में सर फहरिस्त, सवाबी का 19 केसेस के साथ दूसरा नंबर। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान 8,83,000 बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। इस्लामाबाद में इंसदाद पोलियो मुहिम 8 और पंजाब में 10 सितंबर तक जारी रहेगी। इस्लामाबाद की मागला रोड पर बड़ी और माल बरदार गाड़ियों का दाखिला बंद। पुलिस के मुताबिक फैसला ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए किया गया। बगैर रूट परमिट और ममनुआ औकात में दाखिले पर कानूनी कार्रवाई होगी। लग्जरी कार मालिकान को कस्टम ड्यूटी के बगैर गाड़ियां चलाना महंगा पड़ गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां, 18 करोड़ रुपए से जायद मालियत की 47 गाड़ियां पकड़ी गईं। तमाम गाड़ियों को नीलाम किया जाएगा।